Hello everyone. In today's video we shall discuss about forward and future contracts. So forward contract एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें एक बायर और एक सेलर एक अग्रीमेंट करते हैं जिसमें सेलर बायर को एक फ़िक्स डेट को एक फ़िक्स अमाउंट का मटेरियल बेचेगा एक प्री डिसाइडेड रेट में। एग्जाम्पल के लिए हम मान लेते हैं कि पर्सन एक्स एक फार्मर है जो कॉर्न प्रोड्यूस करता है उसके फार्म में और ABC लिमिटेड एक कंपनी है जो कॉर्नफ्लेक्स का प्रोडक्शन करता है। तो ये दोनों पार्टीज़ एक अग्रीमेंट करते हैं जिसमें ऐसे डिसाइड किया जाता है कि पर्सन एक्स जो फार्मर है वो ABC लिमिटेड को 31 अक्टूबर के दिन 10 क्विंटल्स देगी विद अ प्राइस ऑफ 1700 पर क्विंटल। सो अगर 31 अक्टूबर को कॉर्न की प्राइस अगर बढ़ जाए या कम भी हो जाए तो उसका असर इस कॉन्ट्रैक्ट पे नहीं पड़ता क्योंकि इसकी प्राइस और क्वांटिटी दोनों प्री डिसाइडेड है। अब हर एक कॉन्ट्रैक्ट के कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस होते हैं। सो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का पहला एडवांटेज है कि वो एक कस्टमाइज कॉन्ट्रैक्ट है, तो अग्रीमेंट के दोनों पार्टीज़ उनके हिसाब से नेगोशिएट करके डेट, क्वांटिटी और प्राइस फिक्स कर सकते हैं। सेकेंड एडवांटेज है कि दोनों पार्टीज़ को एक कंप्लीट प्राइस प्रोटेक्शन मिलता है। एज आई मेंशन अर्लियर कि प्राइस के बढ़ने या घटने से इस कॉन्ट्रैक्ट पर उसका कोई असर नहीं होता। दोनों पार्टीज़ को प्री डिसाइडेड प्राइस पे ही वो गुड्स बाय या सेल करने पड़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं डिसएडवांटेजेस की। तो पहला डिसएडवांटेज है कि काउंटर पार्टी रिस्क का। तो इसमें जैसे हमने पहले एग्जाम्पल लिया कॉर्नफ्लेक्स प्रोड्यूसिंग कंपनी और एक फार्मर के बीच के कॉन्ट्रैक्ट का, तो इसमें कोई भी एक पार्टी कॉन्ट्रैक्ट से पीछे हट सकती है। मतलब अगर हमने 1700 रुपीज़ पर क्विंटल डिसाइड किया है और कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूशन के दिन अगर उसकी मार्केट प्राइस ₹2000 हो जाती है तो फार्मर ये कॉन्ट्रैक्ट करने से डिनाई कर सकता है। सेकेंड डिसएडवांटेज है कैंसिलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का। तो अगर ये कॉन्ट्रैक्ट किसी एक पार्टी को कैंसिल करना है तो उसके लिए दूसरे पार्टी का कंसेंट भी इम्पोर्टेंट होता है। तो जब दोनों पार्टीज़ कॉन्ट्रैक्ट कैंसिलेशन को अग्री करते हैं तब जाके ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया जाता है। अब हम बात करते हैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स की। तो ये कॉन्ट्रैक्ट फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट से काफ़ी सिमिलर है, पर जैसे हमने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के रिस्क के बारे में बात की जिसमें एक पार्टी डिफ़ॉल्ट होने के चांसेस होते हैं, तो ये रिस्क अवॉइड करने के लिए एक एक्सचेंज इन्वॉल्व हो जाता है। तो इंडिया में फ्यूचर्स ट्रेड नेशनल कमोडिटीज़ एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज में किए जाते हैं। तो ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल एक स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाता है, जैसे 1 क्विंटल ऑफ कॉर्न फॉर डिलीवरी ऑन 28 अक्टूबर। तो पहले ये सेलर्स और बायर्स डायरेक्टली कॉन्ट्रैक्ट बनाते थे, तो अब इसमें बायर्स और सेलर्स इन्वॉल्व हो जाते हैं और एक्सचेंज इसमें इंटरमीडियरी का काम करता है। अब हम फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के प्रोज और कॉन्स की बात करते हैं। तो पहला एडवांटेज है मल्टीपल पार्टी इन्वॉल्वमेंट का। तो जैसे हमने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में देखा कि वो अग्रीमेंट दो पार्टीज़ के बीच होता है, तो इसमें डिफ़ॉल्ट का रिस्क ज़्यादा है क्योंकि सेलर या बायर में से कोई भी एक कॉन्ट्रैक्ट से पीछे हट सकता है। बट फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में एक्सचेंज इन्वॉल्व होने के कारण इसमें मल्टीपल बायर्स और सेलर्स इन्वॉल्व है, जिसकी वजह से अगर कोई बायर डिनाई करता है तो उसकी जगह पर दूसरा बायर अवेलेबल हो जाता है। देन द नेक्स्ट एडवांटेज इज़ इट कैन बी सोल्ड बिफोर डिलीवरी। तो सेलर्स एक्सपायरी डेट से पहले भी सेल कर सकते हैं, सो सेलर्स को एक्सपायरी डेट तक रुकने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब हम बात करते हैं डिसएडवांटेजेस की। सो पहला डिसएडवांटेज है कि हमें फ्यूचर इवेंट्स पे कोई कंट्रोल नहीं है, जैसे कि नेचुरल डिज़ास्टर्स या अनफेवरेबल वेदर कंडीशंस, जिसकी वजह से डिमांड और सप्लाई पर असर पड़ सकता है। अगला डिसएडवांटेज है एक्सपायरी डेट्स का। तो जैसे जैसे एक्सपायरी डेट पास आने लगती है वैसे वैसे उस कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू कम हो जाती है और अगर वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो गया तो वो एक वर्थलेस इन्वेस्टमेंट बन जाती है। सो दैट्स इट अबाउट दिस वीडियो। इस वीडियो में हमने ब्रीफली देखा कि फॉरवर्ड और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स क्या है और उनके फ़ायदे और नुकसान भी। I hope you liked today's video. If you did, do like, share and subscribe to our channel and also hit the bell icon to get more video updates. You can also follow us on Instagram to stay in touch. This is Sanjali from UA Capital. Your investment journey starts here.